सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी थॉर वर्सेस एवेंजर्स। अब इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है जहाँ पे मैंने एवेंजर्स के मेन 6 कैरेक्टर को लिया था जो कि 5 बचे थे। आई मीन उसमें से एक थॉर भी था, बट थॉर का कंपेयर मैं एवेंजर्स के साथ करा रहा था, तो बचे हुए 5 मेंबर के साथ मैंने कंपेयर कराया था। तो हाँ, ये पार्ट दूसरा होगा और वो वाला पार्ट 1 होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप में से बहुत से लोग वो वाला वीडियो देखे ही होंगे। बट आज का जो वीडियो के अंदर मैं जिस एवेंजर्स को ले रहा हूँ वो पहले में से भी हैं और कुछ नए हैं, और जो पहले में से थे उनका पावरफुल वाला फॉर्म रहेगा और जो नए हैं उनका भी पावरफुल वाला फॉर्म रहेगा। तो मैंने यहाँ पे किन किन एवेंजर्स को लिया है मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वर्दी कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था, वांडा, और इसके अलावा मैंने विजन को भी लिया है, आयरन मैन को भी लिया जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था। इसके अलावा मैंने 7वां कैरेक्टर हल्क को लिया है। अब मैं इतने ही कैरेक्टर को लिया हूँ जिनका पावरफुल वाला फॉर्म हमें मूवी के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा जो थोड़े मतलब अंडररेटेड कैरेक्टर थे उन्होंने नहीं लिया, जैसे हमारा लूकी हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, फैल्कन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया। इन लोग को मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ये लोग थॉर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मैंने केवल उन्हीं कैरेक्टर को लिया जो थॉर को हरा सके या फिर उसके सामने फाइट कर सके। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले इनकी पावर्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी थॉर की भी पावर्स को देख लेंगे। बिकॉज आप सभी को इनकी पावर पता ही होगी, बट फिर भी एक बार हम थोड़ी इनकी पावर को देख लेंगे तो आपके माइंड में इनकी पावर अच्छी से रिफ्रेश हो जाएगी। तो बात करें अगर हम वर्दी कैप्टन अमेरिका की, तो वर्दी कैप्टन अमेरिका हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था जो कि थॉर के म्यूनियर के साथ और अपने शील्ड के साथ कुछ ऐसे फाइटिंग स्किल यूज किया जिससे थैनोस भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इनफैक्ट वो थैनोस को ओवरपावर करता हुआ भी दिखा था कुछ समय के लिए। इसके अलावा हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो वो थंडर स्ट्राइक भी कर दे रहा था, और हाँ इसके अलावा उसकी जो चोट वोट लगे तो वो हील हो भी गया था। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कैप्टन अमेरिका के पास उसका हैमर रहेगा, आई मीन थॉर का म्यूनियर रहेगा, तो फटाफट हील भी हो सकता है। इसके अलावा वो वेदर को चेंज तो कर ही सकता है, आई मीन वेदर तो चेंज हो ही गया था। इसके अलावा वो थंडर स्ट्राइक भी कर सकता है। तो बात करें अगर हम कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल की जो मेन पावर हमें देखने को मिली थी वो हमें एंड गेम के अंदर देखने को मिली थी, जहाँ पे वो अपने सिर्फ एक अटैक से जो थैनोस के बड़े बड़े लेविथार थे, या फिर आप बोल सकते हो जो बड़े बड़े उनके जो भी मतलब थे लेविथार जैसे दिखते थे, उनको एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा वो थैनोस को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, आई मीन थैनोस को स्नैप करने नहीं दे रही थी। थैनोस के पंचेस का असर हमें उसके ऊपर नहीं देखने को मिल रहा था, और थैनोस के पंचेस क्या कर सकते हैं ये सब आप भूले नहीं होंगे हल्क के साथ क्या हुआ था। बट हमारी कैप्टन मार्वल के ऊपर थैनोस के एक भी पंचेस का असर नहीं हो रहा था। इसके अलावा हमने ये देखा कि थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया, तब जाके हमारी कैप्टन मार्वल कहीं जाके दूर गिरी। इसके अलावा कैप्टन मार्वल के पास रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जो कि स्पेस में जाने के बाद लाइट कितनी पहुंच जाती है। तो बात करें अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई तूने यहाँ पे इविल स्ट्रेंज को क्यों नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे इविल स्ट्रेंज को लेता ना तो ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तो और हाँ, इविल स्ट्रेंज एनिमे में हमें देखने को मिला है, और जो हमारा मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज बताया है उसका इविल वर्जन आना बाकी है, ना कि आ चुका है। तो बात करें अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो यहाँ पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज के वाले फॉर्म को लेंगे जो हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था। इन्फिनिटी वॉर के अंदर में देखने को मिल रहा था हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सामने 2v2 फाइट कर रहा था और उसे काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, जहाँ पे वो अपने मल्टीपल इल्यूजन बना रहा था। जहाँ पे थैनोस के पास 3-4 इन्फिनिटी स्टोन थे, फिर भी हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पिल का यूज करके थैनोस को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। अपने मल्टीपल इल्यूजन से थैनोस को काफी ज्यादा परेशान किया था। इसके अलावा अपनी स्पिल का भी यूज करके वो थैनोस को अच्छी खासी परेशान कर रहा था। और जो मेन बात हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो आज जाती है वो ये है कि उसके पास टाइम स्टोन है, बट फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज कभी फाइट में टाइम स्टोन का यूज नहीं कर सकता, बिकॉज वो मतलब उसकी रक्षा करता है ना कि उसे यूज करता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज की जो स्किल वो काफी है कि मतलब अपने अपोनेंट को धूल
चटा सके। जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देख ही चुका है कि सिर्फ अपने वो स्पेल का यूज़ करके थैनोस को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। इसके अलावा आप सभी ने याद ही होगा कि उसने डोरोमामो जैसे कैरेक्टर को परेशान किया था। तो हाँ, ये सब आप बहुत मत भूल जाना डॉक्टर स्ट्रेंज की कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किन किन को परेशान किया है। तो बात करें अगर हम वांडा की, तो वांडा की पावर काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, जो कि रियलिटी तक को बना सकती है। हमने सीरीज के अंदर खुद ही देख चुका है कि वो रियलिटी तक बना देती है। जो वो रियलिटी बनाती है वहाँ पे उसके हिसाब से होगा, और जो उसके हिसाब से नहीं होगा उसे तो वो ख़त्म कर देती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वांडा अपनी पावर को और बढ़ाती जा रही है, तो जिससे हमें वांडा का एक नया वर्जन देखने को मिला। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसने एक पावरफुल विच को भी हराया था, जो कि सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला था। और जो मेन बात यह है कि हमारी वांडा अभी स्टडी कर रही है अपनी पावर को और बढ़ाने में, तो मे भी उसका हमें पावरफुल वर्जन देखने को और मिल सकता है इन फ्यूचर। बट अगर बात करें अगर हम वांडा की ना, तो एंड गेम की मूवी के अंदर हमने खुद ही देख चुका है कि वांडा की पावर किस लेवल की है, जिसने थैनोस को मतलब निचोड़ ही दिया था। और इन्फिनिटी वॉर के अंदर तो हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे उसने थैनोस को 5 इन्फिनिटी स्टोन के साथ रोक के रखा था, और वहीं दूसरी तरफ उसने विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया। तो हाँ, हम वांडा को हल्के में नहीं ले सकते, और उसकी जो इतनी सारी पावर्स है उसे तो हम भूल नहीं सकते। तो बात करें अगर हम विजन की, तो देखो विजन एक रोबोट है, आई मीन एंड्रॉयड रोबोट है, जिसे अल्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, बट फिर भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। तो बात करें अगर हम मेन विजन की पावर्स की, तो वो उड़ सकता है, किसी भी दीवार के आर पार जा सकता है। इसके अलावा वो माइंड स्टोन का यूज़ करके लेजर भी शूट कर सकता है। बट ना हमारी विजन की ना बहुत सारी वीकनेस देखने को मिली, जैसे हमारा कॉर्वस ग्लेव उसे बहुत ज़्यादा मार रहा था, और अपना जो कॉर्वस ग्लेव का जो ग्लेव था उससे उसने बार्बेनियम को मतलब चीर दिया। ये तो मुझे कुछ अजीब ही लगा। बट हाँ, विजन को काफ़ी ज़्यादा वीक बताया गया है, बट कॉमिक के अंदर विजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। बट यहाँ तो बात कर रहे हैं हम मूवी वर्जन की, तो मूवी वर्जन के अंदर में विजन का ज़्यादा कुछ पावर देखने को नहीं मिला। बट हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हमें सिविल वॉर के अंदर देखने को मिला था। उसके लेजर इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि हमारा जो वॉर मशीन था वो लगभग मर ही चुका था। इसके अलावा वो किसी के भी बॉडी के आर पार जा सकता है, तो मे भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बात करें आयरन मैन की, जो हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था, तो ये वाला आयरन मैन का जो सूट है ना, जो हमें एंड गेम के अंदर देखने को मिला था, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये वाला हमारा सूट मुझे लगता है। अब देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात रही, आपका क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। तो ये वाला सूट ना हमारे थैनोस को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, जहाँ पे ये वाले सूट ने थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन के साथ रोक के रखा था, इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी सर्वाइव किया। इसके अलावा ये थैनोस के सामने टोई टू टोई भी फाइट कर रहा था, और थैनोस को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहा था। और हमने ये भी देखा कि ये अपने डैमेज हुए पार्ट को रिकवर भी कर रहा था, तो जिससे हमें पता चलता है कि जो सूट है ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा ये वेपन भी क्रिएट कर सकता है, वो भी मल्टीपल टाइप के। इसके अलावा बम बारूद तो इसके अंदर भरे ही रहते हैं। तो बात करें अगर हम हल्क की, तो हल्क को आपको पता ही होगा इसकी पावर क्या है। जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। एक मंच में लेविथान को डिस्ट्रॉय किया, अल्ट्रॉन को तो मतलब भंगार के जैसा तोड़ मरोड़ रहा था। इसके अलावा इसने लूकी को धोबी पछाड़ की मार दी है। तो मे भी आपको हल्की पावर पता ही होगी, ये जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ज़्यादा पावरफुल होते जाते रहता है। तो अवेंजर्स के अंदर जितने भी मैंने कैरेक्टर को आपको बताया, उनकी सारी पावर्स मैंने आपको थोड़ी थोड़ी करके बता दी। आई होप उनकी पावर आपके माइंड में रिफ्रेश हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे इन्फिनिटी वाले थॉर की पावर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं, ताकि इसकी भी पावर आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए। और हाँ, अगर मैं पावर नहीं भी बताऊंगा ना, तो भी आपके माइंड के अंदर थॉर की पावर तो रिफ्रेश हो ही रहेगी, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बात करेगा ना हम इन्फिनिटी थॉर की, तो ये वाला थॉर ना एक अलग लेवल पे पहुंच गया था, जिसने एक स्टार की पावर को सर्वाइव किया, जिससे हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगता है। थैनोस को 6 एम्प्टी स्टोन के साथ रोक के रखा, जो कि एक बहुत बड़ी फीट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जब जब उसका स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास रहता है, तब तब वो थंडर स्ट्राइक कर सकता है, और वो भी बहुत अलग लेवल का थंडर स्ट्राइक। इसके अलावा हमने ये भी देखा था, जैसे ये वाकांडा में अपने स्टॉर्म ब्रेकर को फेंकता है, तो जितने भी आउटराइडर्स रहते हैं वो एक ही बार में सफा हो जाते हैं। इसके अलावा वो थैनोस के जो बड़े बड़े लेविथान अपने एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसके अलावा वो वेदर को भी चेंज कर सकता है, और थंडर की तो बरसात
बात कर ही सकता है और वो फ्लाई भी कर सकता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा इस फाइट में। इसके अलावा जो थॉर की मेन पावर है ना, वो ये है कि उसका जो स्टॉर्म ब्रेकर है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ना जब से स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास आया ना, थॉर की पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। बट हाँ, इतनी ही पावर अभी तक बताई गई है जो थॉर की हमें मूवी के अंदर। हाँ, इन्फिनिटी थॉर की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी जो बाकी वाले थॉर की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फिनिटी वॉर की वाली थॉर की बात कर रहा हूँ, जो कि उसकी जितनी पावर बताई थी वो हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर बताई थी। और मैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया होगा जो हमें मूवी के अंदर देखने को मिले थे। सो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हमें ये पता चलेगा कि कौन होगा इस फाइट का विनर, हमारे एवेंजर्स या फिर हमारा इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर। तो सबसे पहले हम इनका 1-1 कंपेयर कराएंगे, उसके बाद हम सीधा सडनली देख लेंगे अगर रैंडम फाइट हुआ या फिर प्रिपरेशन फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी थॉर वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो देखा लो, जब ये दोनों के बीच में फाइट होगा ना, तो फाइट हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज ये फाइट काफ़ी शॉर्ट रहेगा। बट जो इस फाइट का विनर होगा वो होगा हमारा थॉर, बिकॉज थॉर के पास वो कैप्टन अमेरिका से स्ट्रेंथ में भी आगे है, ड्यूरेबिलिटी में भी आगे है, और इसके अलावा थॉर उड़ भी सकता है और वेदर ना चेंज कर सकता है, और थंडर वो बिना वेपन के भी कर सकता है। तो थॉर को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेंगे इस फाइट को जीतने में। बट जो एक चीज़ कैप्टन अमेरिका को इस फाइट में बनाए रखेगी वो ये है कि कैप्टन अमेरिका के पास डिफरेंट टाइप की फाइटिंग स्किल है, जो कि थॉर को थोड़ा परेशान कर सकती है। जैसा कि हमने देख ही चुका है कि उसने थैनोस जैसे कैरेक्टर को परेशान किया है, जो कि कई सालों तक अलग अलग प्लेनेट पे फाइट करता हुआ आया है, तो जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बट हमारा कैप्टन अमेरिका उसे परेशान कर सकता है, तो थॉर को थोड़ा तो परेशान कर ही सकता है। तो मे भी इस फाइट का विनर हमारा थॉर ही होगा, बट थोड़ा सा परेशान कर सकता है कैप्टन अमेरिका अपने फाइटिंग स्किल से। तो बात करें अगर हम दूसरे कंपेयर की, तो दूसरा कंपेयर हम ये देखेंगे थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो ये दोनों के बीच में फाइट होगा तो फाइट अच्छी खासी होगी। बट जैसा कि हमने एनिमी के अंदर देख ही चुका कि हमारा जो नॉर्मल वाला थॉर था म्यूनियर के साथ, वो हमारी कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। बट फिर भी बात करें अगर हम इन्फिनिटी वाला थॉर की, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मे भी ये कैप्टन मार्वल को ओवरपावर कर सकता है। बट जो कैप्टन मार्वल को एडवांटेज करेगी इस फाइट में वो होगी उसकी स्पीड। बट उस स्पीड का भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं होगा, जैसा कि हमने सीरीज के अंदर देख ही चुका है। हमारा इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हमारे कैप्टन मार्वल को भी ओवरपावर कर सकता है। तो बात करें अगर हम तीसरे कंपेयर की, तो तीसरा कंपेयर होगा थॉर वर्सेस विजन। तो थॉर वर्सेस विजन की बात कर रहे हैं तो मे भी यहाँ पे क्लियर विनर हमारा थॉर ही होगा, बिकॉज विजन को तो कॉर्वस ग्लेव जैसे कैरेक्टर ओवरपावर कर रहे थे। अब मूवी के अंदर विजन को इतना वीक करने का क्या पॉइंट था, ये मे भी मुझे कंफर्म नहीं पता। बट हाँ, हमारा थॉर का जो स्टॉर्म ब्रेकर है ना, वो विजन के चित्रे भी कर सकता है। विजन को इस फाइट में मदद होगी वो होगी उसकी माइंड स्टोन, जो कि लेजर शूट करके। बट उसकी लेजर थॉर के ऊपर क्या असर करेगी, जो थॉर की ड्यूरेबिलिटी का तो आप सभी को पता ही होगा। तो हाँ, वो विजन को टुकड़े टुकड़े करके उसे ख़त्म भी कर सकता है। आई मीन इस फाइट का विनर हमारा थॉर ही होगा। तो बात करें अगर हम चौथे कंपेयर की, तो चौथा कंपेयर होगा आयरन मैन वर्सेस थॉर। नो डाउट क्लियर विनर हमारा इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर। बट यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है हमारे थॉर की, क्योंकि जो हमारा आयरन मैन का ये वाला सूट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नैनो टेक से बना हुआ, जैसा कि हमने देख ही चुका है कि इसने थैनोस को परेशान किया। तो हाँ, जो थॉर का थंडर स्ट्राइक होगा ये सब काफ़ी ज़्यादा इस फाइट में कुछ होगा नहीं, बिकॉज टोनी स्टार्क उसकी जो थंडर स्ट्राइक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बट फिर भी अगर थॉर अपने वेपन का यूज़ करे, आई मीन स्टॉर्म ब्रेकर से उसके जो भी आयरन मैन के पार्ट्स हैं उन्हें काटना स्टार्ट कर दे, और एक बार भी अगर हमारा आयरन मैन हमारे थॉर के हाथ में आ गया, तब तो उसकी बैंड बज जाएगी। आई मीन हमारा विनर तो थॉर ही होगा, बट थोड़ा परेशान कर सकता है आयरन मैन अपने नैनो टेक से। तो बात करें अगर हम पाँचवें कंपेयर की, तो पाँचवा कंपेयर होगा हल्क वर्सेस थॉर। अब यहाँ पे क्लियर विनर होगा हमारा थॉर, बिकॉज इसका मेन रीज़न ये है कि जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देख ही चुका था, जब हमारे थॉर के पास ना उसका कोई वेपन था, फिर भी वो हल्क के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। वहाँ पे वो लगभग उसे हरा ही दिया था लास्ट में, बस वहाँ पे थॉर को थोड़ा बेहोश कर दिया जाता है, वरना हमारा थॉर तो बिना किसी वेपन के उसे हरा दिया था। और यहाँ पे उसके पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, तो क्लियर विनर हमारा थॉर ही होगा। तो अब जो मैं दो कैरेक्टर को बचा के रखा था ना, ये थॉर को हराने के पोटेंशियल रखते हैं, जो कि है वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज।
तो बात करें अगर हम छठे कंपेयर की डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर, तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज ना हमारे थॉर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है अपनी मैजिक से। जैसा कि हमने देख ही चुका था, जब ओडिन मर जाता है तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है वो थॉर को ना किधर तो मतलब अपना स्पिल का यूज़ करके उसे फंसा देता है, जहाँ पे थॉर गिरते रहता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिला था जहाँ पे हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे थॉर को परेशान किया था। और इसके अलावा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे मैजिक स्पिल है जिसका यूज़ करके वो थॉर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। बट अगर थॉर का एक भी थंडर स्ट्राइक हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर पड़ गया तो मे भी हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उसी टाइम पे वहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना 60% हमारे थॉर के चांस है और 40% हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के चांस है। ये तो बात रही मेरी पर्सनल ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। बात करें अगर हम सातवें कंपेयर की जो कि होगी वांडा वर्सेस थॉर, तो यहाँ पे जब ये दोनों के बीच में फाइट होगा तो वांडा ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी हमारे थॉर को, क्योंकि वांडा की ना पावर एक अलग लेवल पे पहुँच चुकी है जो कि रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। बट फिर भी इसकी भी ना वीकनेस वही होगी, अगर थॉर का एक भी थंडर स्ट्राइक इसके ऊपर पड़ गया तो ये नॉकआउट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं वही ओपिनियन रखूँगा जो कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रखी है। और हाँ, यहाँ पे मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात हो रही है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको पसंद नहीं आता तो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो ये तो बात रही 1-1 कंपेयर की। तो अब इनका बात करते हैं रैंडम फाइट और प्रिपरेशन फाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका रैंडम फाइट। तो अगर रैंडमली इनका फाइट हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे थॉर के जीतने के, बिकॉज थॉर मतलब किसी भी फाइट में जाने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करता, तो मतलब उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कि फाइट रैंडमली हो या प्रिपरेशन में हो। तो अगर फाइट रैंडमली हो गई तो ज़्यादा चांस रहेंगे थॉर के जीतने के, बिकॉज थॉर के सामने ना कोई कैरेक्टर नहीं टिकने वाला। बस जो लास्ट तक बचेंगे वो हो गए हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। अभी तो मेरे को लगता है केवल डॉक्टर स्ट्रेंज है जो लास्ट तक बच सकता है। बट बात रही मेरे वही ओपिनियन की, यहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे थॉर के जीतने के और 40% रहेंगे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के। तो मे भी अगर रैंडमली फाइट हुआ तो हमारा थॉर मतलब भारी पड़ता हुआ दिख सकता है। और बात करें अगर प्रिपरेशन की तो नो डाउट यहाँ पे अवेंजर्स भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज अवेंजर्स लोग को पता है थॉर क्या है, क्या क्या वो कर सकता है। तो मे भी वो लोग उसके हिसाब से प्लान बना के उसे ओवरपावर कर सकते हैं। तो ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके बाद जो वाला वीडियो आएगा वो होगा सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट वो वाली वीडियो कब आएगी जब तक आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक पूरे नहीं कर देते। तो मे भी आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।